मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन सरकार वाकई में चला तेजस्वी यादव रहे हैं। और ऐसा बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव का प्रभाव दिख रहा है। अब बिहार सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, भेड़, इन सब के अप्राकृतिक मौत पर सरकार मुआवजा देगी। और मुआवजा 1,000, 2,000, 3,000 नहीं, बल्कि अगर गाय या भैंस का अप्राकृतिक तरीके से मौत हो जाता है तब सरकार 30,000 रुपए का भारी भरकम मुआवजा पशुपालकों को देगी। और इसको लेकर अब चर्चा चल रही है कि आखिरकार बहुतायत में जो लोग गाय और भैंस पालते हैं वो कौन सा तबका है। और उस तबके के बारे में कहा जा रहा है कि वो वही लोग हैं जो हमेशा से तेजस्वी के साथ और राजद के साथ खड़े रहते हैं। और अब तेजस्वी ने उनको एक रिटर्न गिफ्ट दिया है। बाकी असली यादव नकली यादव वाला खेल चल रहा था, तो शायद तेजस्वी ने साबित कर दिया कि हाँ, हम असली यादव हैं। हम पशुपालकों के बारे में, गाय भैंस पालने वालों के बारे में सोचते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि गाय, भैंस या किसी भी ऐसे जानवर की अप्राकृतिक मौत होती है जिसको पाला जाता हो, तब सरकार उस पशुपालक को मुआवजा देगी। सबसे पहले हम सरकार का बता देते हैं कि सरकार किस जानवर के अप्राकृतिक मौत पर कितना रुपया तक मुआवजा देगी। अगर हम गाय और भैंस की बात करें तो अगर किसी भी गाय और भैंस की अप्राकृतिक तरीके से मौत होती है तब सरकार की तरफ से 30,000 रुपए प्रति जानवर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि एक जानवर के नुकसान पर 30,000 रुपया। और एक परिवार के बारे में कहा जा रहा है कि अधिकतम 3 जानवर के नुकसान तक पर सरकार उसको मुआवजा देगी। यानी कि अगर 3 जानवर की अप्राकृतिक तरीके से किसी भी एक परिवार में एक पशुपालक के पास से मौत होती है तब सरकार उसको 90,000 रुपया मुआवजा के तौर पर देगी। इसके अलावा अगर हम घोड़ा और बैल की बात करें तो इनको एक साथ रखा गया है। अगर घोड़ा और बैल में से किसी के भी अप्राकृतिक तरीके से वे इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तब सरकार उनको 25,000 रुपए का मुआवजा देगी। इसी प्रकार से यह नियम इसमें भी लागू होगा कि अधिकतम 3 जानवर मान्य होंगे। और इसके अलावा अगर हम बछड़े और गधे की बात करें तो 16,000 रुपया सरकार मुआवजा देगी। यानी कि बछड़ा और जो गधा होता है इन दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है। और अगर इन दोनों की अप्राकृतिक तरीके से मौत होती है तब सरकार 16,000 रुपए तक का मुआवजा देगी। इसके अलावा भेड़ और बकरी पालने वालों के लिए भी सरकार ने खुशखबरी दी है। भेड़ और बकरी पालने वालों को भी सरकार ने गिफ्ट दिया है। और सरकार की तरफ से कहा गया है कि 3,000 रुपए प्रति जानवर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। यानी कि भेड़ और बकरी पालने वाले भी खुश हो जाएं कि उनको भी मुआवजा मिलेगा अगर उनके जानवरों के साथ कोई दुर्घटना होती है, कोई घटना होती है तब। बाकी सरकार ने बताया है कि अब जो अप्राकृतिक मौत गाय और भैंसों की होती है, अन्य जानवरों की होती है, उसको आपदा की श्रेणी में रखा गया है। यानी कि उसको सरकार आपदा मानेगी और उस हिसाब से गाय और भैंस पालने वालों को प्रति जानवर हमने बताया कि 30,000 रुपया मुआवजा। और अधिकतम एक परिवार को 3 जानवर का मतलब कि 90,000 रुपया तक मुआवजा। इसके अलावा बकरी, भेड़ से लेकर घोड़ा और बैल तथा बछड़ा और गधा हर चीज पर सरकार मुआवजा देगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि पशुपालन विभाग जो है उसको 58,50,000 की राशि स्वीकृत कर दी गई है। यानी कि पशुपालन विभाग को सरकार ने 58,50,000 रुपया सिर्फ इसके लिए दे दिया है कि अगर कुछ ऐसी घटना होती है तब आप सीधे पशुपालक को, यानी कि जिस व्यक्ति ने उसको पाला है, जिस व्यक्ति ने उसको पाल पोष कर बड़ा किया है, उसको आप इसी रुपए में से मुआवजा दीजिए। और उसके लिए 58,50,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने हैं उसे समझिए। सबसे पहले तो असली यादव नकली यादव को लेकर भाजपा के नित्यानंद राय ने तंज कसा था। उन्होंने कहा कि आइए भैंस का दूध दूह लीजिए, जो जितना अच्छा भैंस का दूध दूहेगा वो वही इतना ही यादव होगा। अब इसके बाद से तेजस्वी यादव का गाय और भैंस पर मुआवजा देना इस बात को सिद्ध करता है कि तेजस्वी यादव पशुपालकों के बारे में सोचते हैं
और पशुपालकों का मतलब कि यहाँ पर बहुतायत की संख्या में अगर बात करेंगे तो यादव ही होंगे। और इसके अलावा इस पर भी चर्चा चल रही है कि भेड़ बकरी से लेकर गाय भैंस पालने वाला जो तबका है वो हमेशा से राजद के साथ खड़ा रहा है, वो हमेशा से तेजस्वी यादव के साथ रहा है। और ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने इन सभी लोगों को रिटर्न गिफ्ट दिया है। और रिटर्न गिफ्ट के साथ साथ भाजपा जिस कोशिश में लगी है कि यादवों को तोड़ा जाए, तेजस्वी के अन्य वोट बैंक को तोड़ा जाए, उस वोट बैंक को तोड़ने में भाजपा के और अधिक पसीने छूटेंगे, क्योंकि तेजस्वी ने साबित कर दिया कि हम आपके बारे में सोचते हैं। तो अब कुल मिलाकर बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उसकी बड़ी चर्चा हो रही है और हमारे ख्याल से एक अच्छा फैसला भी है कि अब प्राकृतिक तरीके से पशुपालकों को जो नुकसान हो जा रहा था जानवरों के अचानक नुकसान से, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी मदद होगी पशुपालकों को। बाकी आपका क्या विचार है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है पार्टियों की उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।